चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि देवास से है, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी, जहां कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। अपने पिता और पूर्व सीएम कैलाश जोशी का फोटो लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे दीपक जोशी, जहां उन्होंने कहा कि मैं जनसंघ का दीपक हूं। ये दीपक जोशी का कहना है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की राजधानी भोपाल से बता रहा है, जहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में दीपक जोशी शामिल हो चुके हैं और आज ही कमलनाथ की अध्यक्षता में उन्होंने सदस्यता ली है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 6 मई को कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और इसी के चलते आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान और कांग्रेस को एक बड़ा फायदा होगा। कई बार उन्होंने आरोप भी लगाए कि वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं बीजेपी में, और इसी के चलते उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि उपेक्षा के चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो पूर्व सीएम स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे हैं और साथ ही दीपक जोशी पूर्व मंत्री भी रहे हैं बीजेपी सरकार में, और लंबे समय से उपेक्षा हो रही थी उनका ऐसा आरोप है, और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता आज ले ली है। तो आखिरकार एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को लगा है, क्योंकि 2023 के अंत में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं एक बड़ा असर बीजेपी पर पड़ने वाला है। तो हाट पिपलिया सीट से कई बार बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा और उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की, और इसी के चलते उन्हें मंत्री पद भी सौंपा गया था। लेकिन यहां पर अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो एक दिग्गज और कद्दावर नेता माने जाते हैं दीपक जोशी, और ऐसे में कांग्रेस का दामन थामना कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति में एक हलचल पैदा करता है, क्योंकि 2023 का चुनाव करीब है और ऐसे में किसी दिग्गज नेता का दूसरी पार्टी के पाले में चले जाना एक बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। तो आज ठीक 11 बजे के करीब कमलनाथ के साथ में दीपक जोशी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ओर से क्या कुछ अच्छी खबर सामने आती है। ऐसे में देखा जाए तो, और ये भी देखने वाली बात होगी कि लंबे समय से हाट पिपलिया सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और क्या इस बार जब 2023 का चुनाव होगा तो इस बार कैसी स्थिति होगी। क्या दीपक जोशी उसी सीट से खड़े होंगे, क्या कुछ फैसला होता है, और साथ ही कांग्रेस में आने के बाद में उन्हें कितना फायदा होगा, ये भी एक बड़ी बात है और बड़ा सवाल है इस पर भी। हालांकि लगातार उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने उपेक्षा करने का आरोप लगाया, और इसी के चलते उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी दिग्गज नेता का कांग्रेस में शामिल होना। इससे पहले ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली थी, जहां पर छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंदकुमार साय ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। अब इसके चलते मध्य प्रदेश में भी चुनाव के मद्देनजर जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और जानकारी के लिए अगर आपको बता दें कि 2018 में जब चुनाव हुआ था और बीजेपी हार गई थी चुनाव, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी वजह बताई जा रही थी बीजेपी की हार की। हालांकि इस वक्त तख्ता पलट हुआ और उसके बाद में बीजेपी एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्य रूप में आ गई, मुख्य पार्टी के रूप में आ गई। लेकिन यहां पर एक बार फिर से 2023 के चुनाव के करीब आते ही आते जो तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वो भी अब बीजेपी कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। और इसकी शुरुआत कर दी है दीपक जोशी ने, और इसी के चलते एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है बीजेपी के लिए। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं साधना न्यूज पर कि किस प्रकार से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दीपक जोशी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है, और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। और एक खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि जब भी देखा जाता है कि चुनाव के मद्देनजर कोई बड़ा नेता किसी पार्टी से अपनी पार्टी में आता है तो कहीं साफ तौर पर खुशी देखी जाती है। और इसी के मद्देनजर यहां पर कांग्रेस के लिए काफी खुशी की बात है कि कोई दिग्गज नेता अब उनके पाले में आ गया है और उनकी सदस्यता ले ली है, कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, और बीजेपी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब इसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या अब बीजेपी इसके बाद में क्या रुख अपनाती है।
तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता अमित बागलीकर देवास से जुड़ गए हैं। अमित, एक बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से घोषणाएं की जा रही थी कांग्रेस में शामिल होने की, और सारी जो अटकलें थी वो अब समाप्त तो होती नजर आ रही है। बीजेपी को बड़ा झटका, क्योंकि दीपक जोशी ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। बिल्कुल अनुभव, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सारे कयासों पर विराम लगा दिया चुका है दीपक जोशी द्वारा, आज उन्होंने सदस्यता ले ली। चूंकि अपने पिता का चित्र रख के उन्होंने जो देवास में शपथ सबसे पहले साधना ने उसको 1 तारीख को बताया था कि मैं मेरे पिता की विरासत को खत्म नहीं होने दूंगा। मेरे पिता को सम्मान को ठेस लगी, वो मेरे सम्मान को ठेस है। चूंकि कैलाश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के संत कहे जाते थे। उसके अलावा 8 बार बागली विधानसभा से विधायक रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके, मध्य प्रदेश सरकार का मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, उसके अलावा राज्यसभा में भी जा चुके हैं। क्योंकि कहीं न कहीं कैलाश जोशी की अगर बात करेंगे तो कैलाश जोशी भारतीय जनता पार्टी में वो नाम है, वो संत है जिसने उस जनसंघ के समय से आज कमल के फूल तक खिलाने में पूरी अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है बीजेपी कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद में? क्या दीपक जोशी का कुछ बयान सामने आया है? कमलनाथ ने कुछ प्रतिक्रिया दी है इस पर? बिल्कुल, दीपक जोशी ने आज स्पष्ट देवास से निकलने के पहले खेलापति मंदिर पर दर्शन करने के बाद उन्होंने विधि विधान से अपनी मां से टीका लगवाया, अपनी बहन से टीका लगाया, उसका घर से निकले मंदिर में दर्शन करे। मंदिर में दर्शन करने के लिए उन्होंने पत्रकारों को ब्रीफ करते हुए स्पष्ट कहा कि शिवराज सिंह की तानाशाही में शिवराज सिंह की कार्यशैली से मैं संतुष्ट। शिवराज सिंह द्वारा मेरे पिताजी की विरासत को बिल्कुल ध्यान नहीं गया। उस और जो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने केवल 15 मिनट में मेरे पिताजी की जो अस्थि की जो जिनको दाग देना था, उस जगह का स्थान चयनित करा और सारा सम्मान दिया जो पिताजी को देना चाहिए था। उस कारण में उन कार्यों को देखकर मैं कहीं ना कहीं प्रसन्न हूं। उस कारण मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। अगर बात करेंगे दीपक जोशी की, जो कि दीपक जोशी भी शिवराज सरकार में कहीं ना कहीं मंत्री थे, शिक्षा मंत्री रह चुके थे। उसके बाद उन्होंने आज सुबह एक बड़ी बात गंभीर विषय में उन्होंने बिल्कुल नम आंखों से आंसू निकलते हुए बोला कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा अगर वो मुझे अपने, क्योंकि कल शिवराज सिंह ने इंदौर में बयान दिया था कि दीपक जोशी मेरे छोटे भाई है, मैं उनको मना लूंगा, पर आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने बोला शिवराज सिंह अपने को मुझे मेरा भाई मानते हो पर मैं उन्हें नहीं मानता हूँ। के चलते काफी नाराज है दीपक जोशी, और इसी के चलते अब उन्होंने सदस्यता ले ली है। देखा जाए तो बीजेपी की ओर से कई बार हाट पिपलिया सीट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, जीते भी। तो ऐसे में क्या हाट पिपलिया सीट पर जो समीकरण है वो बिगड़ते हुए नजर आएगा? अनुभव, बिल्कुल सही बात है कि अगर देवास विधानसभा के 5 सीटों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दीपक जोशी वो नाम है। क्योंकि उनके पिता की बार मैं साधना ने उसको बता रहा हूँ, बार एक चीज मैं अवगत करा रहा हूँ कि पिता की जो विरासत थी, पिताजी की विरासत के कारण दीपक जोशी भी मंत्री रह चुके। उसके बाद कहीं ना कहीं जो 5 विधानसभा है देवास जिले में, उसमें 2 से 3 विधानसभाओं को प्रभावित करने वाला आज बड़ा नाम अगर है तो वो दीपक जोशी है। अगर बात करेंगे खातेगांव विधानसभा की तो ब्राह्मण बहुमूल्य वोट है, कहीं ना कहीं दीपक जोशी का वहां भी दबदबा रह चुका है। बागली विधानसभा उनके पिता की विरासत रह चुकी है, 8 बार के वो खुद विधायक रह चुके हैं। बागली की जो निचले तबके के लोग हैं वो दीपक जोशी के साथ आज सदस्यता लेने के लिए भी भोपाल पहुंचे और संभवतः उन्होंने भी सदस्यता ले ली है। और बात करेंगे अगर हाट पिपलिया विधानसभा की, चूंकि जब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, खरीद फरोख्त की जिस तरह से दीपक जोशी ने आज सुबह बताया कि खरीद फरोख्त की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने करी थी, उससे भी कहीं ना कहीं नाराज थे। अगर इस तरह की खरीद फरोख्त सरकार से दीपक जोशी ने स्पष्ट कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी तो मैं काम नहीं करूंगा, उसी को उन्होंने खरा उतरते हुए काम नहीं किया। और कहीं ना कहीं हाट पिपलिया विधानसभा में भी दीपक जोशी का असर पड़ेगा। अब देखना है कि चुनाव नजदीक है, इस बीच में दीपक जोशी का भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में शामिल होना कहीं ना कहीं देवास विधानसभा की 4 विधानसभाओं पे असर डालेगा। अमित, पहले विधायक, उसके बाद में सांसद, फिर मंत्री, और लगे तो एक और बड़ी बात की पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी रह चुके हैं, तो एक अच्छी पकड़ रखते हैं और बीजेपी की ओर से कई सारे पद भी इन्हें दिए गए। ऐसी क्या नाराजगी थी जिसे बीजेपी ठीक नहीं कर पाई? बार ये बात कह रहे हैं दीपक जोशी, जब साधना ने कंटिन्यू इनसे निरंतर बात कर रहा है। दीपक जोशी का स्पष्ट कहना है कि जो पिता की विरासत थी उस विरासत को भाजपा ने नहीं देखा, उसकी नाराजगी है। और कहीं ना कहीं भाजपा के जो बुजुर्ग कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन और ध्यान नहीं दिया जा रहा, उससे उनकी नाराजगी, मुख्य उनकी नाराजगी उनके पिता की विरासत को नहीं समझना, नहीं समझना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिता की विरासत को खंडर बना के रख दिया, उस खंडर के कारण मैं आज शिवराज सरकार से नाराज हूँ। यहाँ तक कि केंद्र के भी नेताओं ने उनसे कल बात करी, उन्होंने पिछले 6 दिन में मान मनोबल का भी बल चला, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। आज सुबह शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजा ने सहित तमाम कांग्रेस के बीच में उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी कांग्रेस की। जोशी ने एक बड़ी इच्छा जाहिर की है, जहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से लड़ते थे अक्सर चुनाव, उन्होंने ये बात जाहिर की है कि अगर पार्टी चाहे तो वो बुधनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या इस प्रकार की अटकलें साफ हो पाएगी? क्या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया? अनुभव है तो पीसीसी चीफ कमलनाथ क्लियर करेंगे कि किस किस को टिकट मिलता है। अब आने वाले समय में देखना। दीपक जोशी की बात करें, दीपक जोशी भी बागली विधानसभा उनका दबदबा, तो कहीं ना कहीं उनके भी टिकट कोटे के रहेंगे। और वो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बुधनी विधानसभा को दीपक जोशी ने कल पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कर दिया, अब मैं चुनाव उस व्यक्ति के सामने लड़ना चाहता हूँ जो मेरे बराबर का हो। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब वो बुधनी का अखाड़ा ही चुनेंगे, उस अखाड़े में कौन सा पहलवान भारी होगा ये देखना होगा।
एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को, और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगर दीपक जोशी बीजेपी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए तो ऐसे में किस प्रकार से समीकरण बदलते आएगा मध्य प्रदेश की राजनीति का। बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो राजधानी भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस में दीपक जोशी शामिल हो चुके हैं और ऐसे में कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दीपक जोशी को दिलाई है और दीपक जोशी ने एक बड़ा बयान दिया है सदस्यता ग्रहण करते हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जनसंघ का दीपक हूं, ये बयान उन्होंने दिया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की राजधानी भोपाल से बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यालय में मौजूद होकर कमलनाथ के साथ में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है।